हे गाइस, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। तो सोशल मीडिया की लाइफ, सोशल मीडिया के बिना लाइफ, मतलब फ़ोन की लाइफ, फ़ोन के बिना लाइफ। तो फ़ोन जब मेरे हाथ में नहीं था, जब मैं सोशल मीडिया में नहीं थी, तब मैं कैसी थी, क्या करती थी, क्या चीज़ें मेरी ज़िंदगी में थी। तब मुझे ये होता था कि मुझे स्कूल जाना है, मुझे होमवर्क करना है। ये तो नॉर्मल बच्चों वाला काम हो गया, तो बच्चे भी करते हैं। स्कूल जाना, होमवर्क करना, उसके बाद वहाँ से आना, होमवर्क कंप्लीट करना, उसके बाद फिर खेलना बच्चों के साथ। बच्चों का यही काम होता है, तो खेलना। तो तब मेरे पास फ़ोन भी नहीं था, सोशल मीडिया पे भी नहीं थी। फिर उसके बाद मेरी ज़िंदगी में एक और चीज़ आई, जिसे मुझे आज तक मैं भूल नहीं पाई हूँ। डॉल के साथ खेलना। डॉल मेरी इतनी इतनी ज़्यादा गाइस फेवरेट है कि अगर अभी भी मुझे कहीं डॉल मिलती है, या मार्केट में या मेले में कहीं पर भी, तो मैं डॉल खरीदती ही खरीदती हूँ। क्योंकि अगर मेरे पास पैसे होते तो मुझे डॉल से इतना ज़्यादा प्यार है। मतलब अभी तक इंसान के अंदर ऐसा होता है ना कि उसका बचपना ख़त्म नहीं होता। मेरे साथ ऐसा ही सीन है कि जब कहीं पर भी मुझे अगर डॉल दिख जाती तो मैं डॉल लेती ही लेती हूँ, अगर मेरे पास पैसे होते तो। तब मुझे टेंशन होती थी जब मैं स्कूल में थी। होमवर्क करना है मुझे, इस क्लास का होमवर्क करना है, उस क्लास का होमवर्क करना है, इस मैडम का होमवर्क करना है। मतलब होमवर्क की टेंशन होती थी। फिर उसके बाद मम्मी पापा के साथ मार्केट का एंजॉय, बच्चों के साथ खेलना, और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमारी होती थी। लुका छिपी खेलना। आज काफ़ी टाइम हो गया, कभी कभी हम अकेले बैठते हैं ना, तो ये सारी चीज़ें मैं सोचती हूँ कि यार सोशल मीडिया के बिना लाइफ क्या थी, और सोशल मीडिया के बाद की लाइफ में बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो गया है। जैसे जैसे उम्र हमारी बढ़ती गई, वैसे वैसे हम सारी चीज़ें भूलते गए, हम सारी चीज़ें छोड़ते गए। अपनी ज़िंदगी में इतना ज़्यादा बिजी हो गए कि कभी खेलने वोलने का टाइम ही नहीं मिला। तो ये थी मेरी सोशल मीडिया की लाइफ, और सोशल मीडिया के बिना लाइफ, सोशल मीडिया के पहले की लाइफ। अब मैं बताती हूँ आपको सोशल मीडिया वाली लाइफ। ये सोशल मीडिया पर जब मैं आई, तो मेरी शादी हुई थी 2023 में। 2023 पूरा होने वाला था, 2023 जाने वाला था, तब मेरी शादी हुई थी। 2023 में मेरी शादी हुई। 2023 के एक साल बाद मेरे हाथ में फ़ोन आया था 2025 में। 2025 में मेरे पास फ़ोन आया, उसके बाद एक साल मैंने ब्रेक किया था। 2024 में मैंने कोई कंटेंट ही नहीं बनाया। 2024 में मैं किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे नहीं थी। ना मैं इंस्टा पे थी, ना मैं फेसबुक पे थी, ना मैं यूट्यूब पे थी। 2025 में मैंने अपना चैनल बनाया है। तो एक साल मेरे बर्बाद क्यों हुए, ये मैं बताती हूँ। एक साल मेरे बर्बाद हुए रील देखने में। आज भी मैं ऐसे कभी कभी होता है मेरे साथ कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम रील देखते हैं तो रील हमारा दिमाग जो होता है ना, वो हमारा दिमाग जैसे कि मतलब डाइवर्ट कर देती है। जैसे अभी मुझे कोई कंटेंट शूट करना है, मेरे माइंड में चल रहा है कि मुझे कंटेंट शूट करना है, लेकिन ऐसा होता है ना कि यार थोड़ा सा और फ़ोन देख लेते हैं। अगर मेरा फ़ोन चार्जिंग पे भी लगा होता है, तो मैं बोलती हूँ लाओ थोड़ा देख लेती हूँ। फिर उसके बाद दिल करता है नहीं, लाओ थोड़ा देख लूँ। ऐसे करते करते इंसान का 1 घंटा पूरा दिन चला जाता है फ़ोन देखने में, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता। तो मैं खुद पे कंट्रोल नहीं कर पा रही थी फ़ोन देखने से। फिर मैंने एक दिन डिसाइड किया कि मैं फ़ोन नहीं चलाऊँगी, मतलब फ़ोन ही नहीं चलाऊँगी, मैंने ये डिसाइड किया। तो फिर उसके बाद नहीं दिल माना मेरा। तो मैंने खुद को ये कन्विंस किया कि मैं फ़ोन चलाऊँगी, लेकिन मैं काम करूँगी। तो मैंने जब काम करना स्टार्ट किया, तो मैंने पहले तो मैं पूरे दिन मेरा नेट बंद रहता है। मैं नेट अपने फ़ोन का ऑफ करके रखती हूँ। फिर मेरा जितना कंटेंट होता है, जितनी वीडियो होती है, वो मैं शूट कर लेती हूँ। उसके बाद मैं अपना कंटेंट जब पोस्ट करना होता है तो नेट ऑन करके मैं अपना कंटेंट पोस्ट करती हूँ। अब मेरे पास इतना फ्री टाइम नहीं है कि मैं किसी से फ़ोन करके ये बात कर लूँ कि हाँ भैया, हाँ हाँ दीदी तुम कैसे हो, या पेरेंट्स से मैं अपने फ़ोन करके बात कर लूँ। यहाँ तक कि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि अपने मम्मी पापा को कॉल करके बात कर लूँ। इतना ज़्यादा बिजी हो जाती हूँ मैं कंटेंट शूट करने में, थंबनेल एडिटिंग, ये सारी चीज़ों में इतना ज़्यादा इंसान बिजी हो जाता है। सोशल मीडिया के टाइम तो मैं फ्री थी, उसके पहले मैं फ्री थी। उसके बाद मेरी लाइफ में जब सोशल मीडिया आया, जब मैं सोशल मीडिया पे एक्टिव हुई, तो मेरे में क्या क्या चेंजेस हुए। मुझे 1 सेकंड का किसी से बात करने का टाइम नहीं। अभी अगर किसी का कॉल आ जाता है तो मैं यही सोचती हूँ अपने माइंड में, अगर मेरा कंटेंट शूट नहीं होता तो मैं ये सोचती हूँ अपने माइंड में, कितनी जल्दी इसका फ़ोन कटेगा और मैं कितनी जल्दी अपना कंटेंट शूट करके ख़त्म करूँगी मैं ये सारा काम। तो वो चीज़ें मैं सोचती हूँ। और जिस जो भी करता होगा ये चीज़, तो उसको पता होगा। 4-4 चैनल है मेरे, चारों चैनल को मुझे मैनेज करना पड़ता है। तो चारों चैनल की वीडियो एडिटिंग, वीडियो थंबनेल, ये सारी चीज़ें हमें सोचना पड़ता है। कभी-कभी तो मुझे इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाता है थंबनेल में, इतना ज़्यादा मेरा दिमाग मतलब वो हो जाता है कि समझ में नहीं आता। अब मुझे ना इंस्टाग्राम पे रील देखना पड़े, मैं रील भी उतना नहीं स्क्रॉल करती हूँ।
बहुत कम ही, कभी 1-2 मिनट देख लिया तो देख लिया, वरना किसी को इतना टाइम नहीं होता। घर के भी काम होते हैं, फिर सोशल मीडिया पे वीडियो अपलोडिंग की इन सभी चीज़ों में टाइम चला जाता है। अब मैं ये सोचती हूँ, पहले मैं सोचती थी होमवर्क के बारे में कि स्कूल में जाऊँगी, होमवर्क देंगे, आज क्या पढ़ाएँगे, कल क्या पढ़ाएँगे, इसको याद करना है, उसको सुनाना है, ये चीज़ था। अब मेरे में क्या है, मुझे कंटेंट जो करना है, नेक्स्ट कंटेंट क्या होगा, दूसरा कंटेंट बनाऊँगी क्या मैं, कैसे समझाऊँगी, क्या चीज़ें करूँगी, क्या थंबनेल होगा, क्या टाइटल होगा, क्या डिस्क्रिप्शन होगा, कितने टाइम क्या चीज़ें होंगी। अब मैं ये सोचती हूँ, तो कभी-कभी मेरे दिमाग में ऐसा ख्याल आता है कि मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गई हूँ। तो कुछ लोग होते हैं, अभी इसमें एक चीज़ और बता देती हूँ मैं। कुछ लोग होते हैं कि ये चीज़ वो सोचते रहते हैं कि, और जब मेरे पास फ़ोन नहीं था तब मेरे कुछ फ्रेंडों के पास फ़ोन था, लेकिन आज तक वो रील ही देख रहे हैं। जब मैं सोशल मीडिया पे नहीं थी, मेरे से पहले से उनके पास फ़ोन था, लेकिन आज तक वो रील ही देखते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर तुम्हारे पास कोई भी चीज़ है तो तुम उसको अच्छे काम में लगाओ। लेकिन मैं ये दूसरों को तो मैं नहीं बता सकती हूँ, लेकिन मेरे साथ ऐसा सीन है कि मैं अगर रील देखती हूँ तो मैं अपना काम छोड़ देती हूँ। मतलब 1 मिनट देखूँगी, 2 मिनट देखूँगी, इतना ज़्यादा मतलब हावी हो जाता है। अगर आप रील देखते हो, आपको यकीन नहीं है तो आप करके भी देख लेना। इतना ज़्यादा माइंड में स्ट्रेस हो जाता है फ़ोन की वज़ह से कभी-कभी, कि फ़ोन चलाने का दिल नहीं करता है। तो मेरे साथ ये सारे सीन हुए हैं, और अब मेरे साथ ऐसा सीन है कि मैंने खुद को समझा लिया है, मैं कभी भी जल्दी से रील नहीं देखती हूँ। बहुत कम मैं रील देखती हूँ, क्योंकि मेरे पास उतना फुर्सत ही नहीं है। मैं इतना बिज़ी हो चुकी हूँ अपनी लाइफ़ में कि मेरे को 1 सेकंड का टाइम नहीं है कि मैं अपना फ़ोन खोल के मैं कोई भी अपडेट देख लूँ कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो इतना मैं वो ध्यान नहीं देती हूँ। कभी-कभी शाम में हो जाता है, कभी छत पे जाती हूँ तो मैं रील स्क्रॉल कर लेती हूँ। थोड़ा बहुत देख लेती हूँ जब मेरे हस्बैंड देख रहे होते हैं, वरना मैं रील में उतना फ़ोकस नहीं करती, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि अगर मैं रील देखती हूँ तो मैं, मेरे को जो काम करना होता है मैं वो काम भूल जाती हूँ कि मेरे को कौन सा काम करना है, किस काम के लिए क्या चीज़ें हैं, मतलब मेरे दिमाग से वो सारी चीज़ें निकल जाती हैं। और माइग्रेन का प्रॉब्लम इतना तेज़ होता है कि आप समझ नहीं सकते हो। बहुत बुरा असर होता है इन सभी चीज़ों का। तो मैं जितना ज़्यादा, अगर पहले था मेरे साथ ऐसा, 1 साल मैंने रील देखने में अपने बर्बाद, तो अब मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है कि मैं इंस्टाग्राम खोल के मैं रील देख लूँ कि क्या अपडेट हो रही है, क्या चीज़ें हो रही है। तो मेरे पास इतना टाइम ही नहीं होता है कि मैं वो सारी चीज़ें देखूँ, क्योंकि सुबह से शाम हो जाती है मुझे कंटेंट शूट करने में, खाना बनाने में, खाना खिलाने में, झाड़ू पोछा बर्तन करने में, उसके बाद टाइम है ही नहीं किसी को। अभी कितना बज रहा है, अभी बज रहा है 2 बज रहे हैं, 2 बजे मैं अपना कंटेंट शूट कर रही हूँ। 2 बजे कंटेंट शूट करने के बाद शूट, कभी-कभी ऐसा टाइम हो जाता है हम लोगों का कि शूट भी करते रहो, उसके बाद हमारी वीडियो ख़राब हो जाती है, थोड़ा-सा एक क्लिप ख़राब हो जाती है, तो हमें वीडियो पूरी शूट करनी पड़ती है। मेरे साथ ऐसा सीन होता है। कहीं अगर कभी-कभी मेरे को एडिटिंग में दिक्कत है तो मुझे दोबारा एडिट करना पड़ जाता है। और कभी-कभी हो जाता है कि वीडियो तो बहुत अच्छी बनी होती है, लेकिन जब हम वीडियो को देखते हैं, मेरे साथ हमेशा ऐसा होता है जब मैं वीडियो को देखती हूँ, कभी-कभी थोड़ा सा 2 सेकंड का जो क्लिप होता है, उसमें थोड़ा स्क्रैच आता है, तो लिपसिंग जो होती है ना, वो परफेक्ट नहीं बैठती। जैसे मैं अभी बात कर रही हूँ तो कभी-कभी लिपसिंग होती है जो इधर-उधर हो जाती है, तो मुझे वो चीज़ पसंद नहीं आती है। 2 सेकंड की क्लिप को फिर हटा के फिर मुझे 5-10 मिनट का, फिर कभी 15 मिनट का मुझे वीडियो शूट करना पड़ता है, फिर मुझे वही दोबारा क्लिप शूट करनी पड़ती है। तो हर एक चीज़ में भैया एकदम से दिमाग सोशल मीडिया पर आने के बाद दिमाग एकदम वही हो जाता है कि मतलब समझ में नहीं आता कि क्या है क्या नहीं है। तो ये होता है सोशल मीडिया पे आने के बाद मेरे में जो चेंजेस हुए हैं। कभी कभी मैं ऐसे बैठी होती तो मैं सोचती हूँ कि काश मैं सोशल मीडिया पर ना होती, उसके पहले होती, लेकिन फिर मैं सोचती हूँ मेरा ये काम है, कम से कम मैं किसी की तरह फालतू में रील तो नहीं देख रही हूँ। और अगर मैं सोशल मीडिया पे नहीं होती, मैं अभी करती क्या, मुझे नहीं पता होता सोशल मीडिया का, तो मैं बस वही रील देख रही थी, बस रील स्क्रॉल कर रही होती, कोई मतलब ही नहीं बनता फिर ज़िंदगी में किसी भी चीज़ का मेरे। तो वो सारी चीज़ें मेरे में, लेकिन अब मेरे में वो सारी चीज़ें नहीं हैं। अब मैंने खुद को समझा लिया कि मुझे क्या चीज़ें हैं। अब मेरा सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही गोल है, जिसको मुझे कंप्लीट करना है, जिसको मुझे किसी भी हालत में पूरा करना है। तो भाई, जो चीज़ हमने देखी है उस चीज़ को तो मैं पूरा करूँगी। और रही बात बचपन की, जब मैं पहले सोशल मीडिया पे नहीं थी, तो हर एक चीज़ को आराम से भाई पूरा दिन एकदम चिल होता था, पूरा दिन एकदम मस्ती होती थी, टाइम का पता नहीं चलता था। फिर लगता था कि कितनी जल्दी दिन पार हो, कितनी जल्दी दिन पार हो। अभी ऐसा टाइम हो जाता है कि अगर हम 3 घंटे लगातार रील देखते रहें, फिर भी हमें कम लगेगा कि यार अभी तो हम बैठे थे रील देखने के लिए।
इतनी जल्दी कैसे टाइम बीत गया। तो ऐसा हर किसी के साथ होता है, इवन आपके साथ नहीं होता, सभी के साथ होता है। और मेरे साथ तो खास करके, तो अगर मैं बर्तन भी धो रही होती हूँ तो मेरा दिमाग फ़ोन में लगा होता है कि मेरे फ़ोन में किसी का कमेंट नहीं आया, मेरे फ़ोन में किसी का मैसेज तो नहीं आया होगा, मेरे फ़ोन में कोई अपडेट तो नहीं आई होगी। मतलब बहुत सारी चीज़ें, ऐसी मल्टीपल चीज़ें हमें हमारे दिमाग में होती हैं। लेकिन जब से मैंने कंटेंट शूट करना स्टार्ट किया, मुझे रत्ती भर भी किसी से, मतलब मैं अपने काम से फुर्सत ही नहीं है, तो मैं किसी और से बात करने का मुझे टाइम ही नहीं है। अब मेरे दिमाग में खाली कंटेंट होता है कि मेरा टॉपिक क्या है, मेरा गोल क्या है, क्या चीज़ें मुझे करनी है, क्या चीज़ें मुझे नहीं करनी है। तो भाई, सोशल मीडिया की लाइफ सोशल मीडिया के बिना लाइफ बहुत डिफरेंट होता है। पहले होता है तो हमें पढ़ाई की टेंशन होती है, खेलने की टेंशन होती है कि आज हम खेलने नहीं जा पाएंगे, आज खाने में क्या होगा, मम्मी पापा के साथ मार्केट जाना है, मम्मी पापा के साथ घूमने जाना है, वो सारी चीज़ों की हमें वो होती है, नीड होती है। कोई टेंशन फ्री एकदम ज़िंदगी होती है, बस खाली होमवर्क का वो होता है इशू। उसके बाद जब हम सोशल मीडिया पे आते हैं तो हमें बहुत टेंशन होता है। जैसे जैसे ज़िंदगी पार हो रही है वैसे वैसे लगता है कि टेंशन सब हमने ही ले रखा है। तो बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट करके जरूर बताना आपको ये ब्लॉग कैसा लगा। बाय।